नमस्कार दर्शकों। आज हम आपको संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्यों से अवगत कराएंगे, जो कि यहाँ पे कुछ ज्ञान चर्चा करने आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पे एक आप बोर्ड भी देख रहे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी की इस बोर्ड में लिखा है, ये आपको पहले पढ़कर सुनाते हैं। मिशन विश्व कल्याण में संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य। नंबर 1, विश्व को सच भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना। नंबर 2, भारत से दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ फेंकना। नंबर 3, नशा मुक्त भारत बनाना। नंबर 4, मांसाहार मुक्त भारत बनाना। नंबर 5, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना। नंबर 6, मानव समाज से पाखंडवाद को खत्म करना। नंबर 7, मानव समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना। नंबर 8, मानव समाज से भ्रूण हत्या समाप्त करवाना। नंबर 9, मानव समाज में शांति और भाईचारा स्थापित करना। नंबर 10, मानव समाज में सामाजिक बुराइयों को खत्म करके धरती को स्वर्ग बनाना। नंबर 11, मानव समाज में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना। अब हम इसके नीचे से ऊपर के पॉइंट की ओर जाते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कुछ इसके बारे में सवाल करते हैं। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। जैसे इसमें ये एक पॉइंट लिखा है नंबर 11 पे, मानव समाज में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना। क्या संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त कोई ऐसा संत नहीं है जो ये आध्यात्मिक जागृति विश्व में ला रहा हो? जबकि भारत में तो साधु संतों की कमी नहीं है। हम आए दिन देखते हैं बहुत सारे संत जो है अपने प्रवचन सुनाते रहते हैं। धर्म गुरु है, बहुत से मंडलेश्वर है, शुक्लाचार्य, शंकराचार्य हैं। तो क्या इनके अलावा कोई और संत नहीं है जो ये जागृति ला रहा हो? कोई नहीं। इस संसार में संत रामपाल जी महाराज के सिवाय ऐसा कोई संत नहीं, ऐसा कोई विद्वान नहीं जो इनको साकार कर दे। क्योंकि सतयुग से लेके अभी तक हमारे ग्रंथों के वेद और गीता का कोई निचोड़ नहीं निकाल सका। इसके पीछे कारण था कि ये समय जो तय किया गया था कलयुग का दूसरे पैर, जो सूक्ष्म वेद में बता रखा है कि कलयुग 5505 जब बीत जाएगा तब जो है भगवान के बारे में ये जानकारी होगी और सद्भक्ति मिलेगी। तो ये संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है, वे स्वयं परमात्मा आए हुए हैं और परमात्मा के बारे में जानकारी वो स्वयं परमात्मा ही दे सकते हैं। बाकी संसार का कोई इंसान नहीं दे सकता, वो तत्व ज्ञान को नहीं दे सकता। और ये जो विश्व कल्याण के लिए है और इस संसार को स्वर्ग समान बनाने के लिए ये बाधाएं एक किस्म से, ये बुराइयां हैं समाज में, जिस कारण से हम इस विश्व को स्वर्ग समान नहीं बना सकते जब तक ये हमारी बुराइयां हमारे अंदर ही रहेगी। तो ये बेड़ा उठाया हमारे गुरुदेव जी ने कि सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना इस संसार में। तो मोक्ष प्रदान तो स्वयं परमात्मा ही दे सकते, बाकी कोई औरों के बस की बात नहीं है। भारत से दहेज रूपी रावण को खत्म करना, ये दहेज जो है एक शाप है, इंसान के ऊपर शाप है। ये बेटा बेटियों का एक संयोग है, भाई शादी कहते हैं जिसको, लेकिन उसको इस दहेज रूपी राक्षस जो लाद दिया है इसके ऊपर। और आज कई वो बेटियां जो शादी नहीं कर पा रही, कोई लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है इस दहेज के कारण से। और नशा मुक्त, ये नशा आज एक शाप बना हुआ है पूरे संसार में। देख रहे होंगे कहीं पर भी जो नशे का जो प्रचलन चला है ये पूरे संसार में, ये नहीं कि खाली हिंदुस्तान में या किसी एक स्टेट की बात नहीं है, ये इंसान को जड़ से खत्म कर रहा है। ये कई नस्लों को खत्म कर रहा है ये नशा। तो ये उद्देश्य हमारे गुरुदेव जी का है। तो ये पूरे संसार में जो है इस नशे की समाप्ति कर रहे हैं, नशे को खत्म करवा रहे हैं, मांसाहार खत्म करवा रहे हैं। ये मांसाहार देखो, जीवों को काट के और अपने पेट का भोजन बना रहे हैं इंसान। ये तो राक्षसों का व्यवहार है। तो ये सब बुराइयां जो है ऐसे लॉ पे कहा है कि मानव समाज में भाईचारा और शांति स्थापित करना, जबकि पहले से भी ऐसे बहुत से नारे आए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, आर्य, जैनी और विष्णुई, एक प्रभु के बच्चे सोई। तो क्या संत रामपाल जी महाराज ही ये भाईचारा स्थापित करेंगे? भाईचारा तब स्थापित होगा जब हमारे अंदर बुराई खत्म होगी। जब तक हमारे अंदर बुराई, अहंकार, मन बढ़ाई, लूट खसोट, ये जब तक ये बुराई हमारा खत्म नहीं होगी तब तक भाईचारा हो नहीं सकता। अगर कोई कह रहा है कि भाईचारा लाएंगे तो वो दिखावे के लिए कर रहा है। जब तक हमारे अंदर खोट होगा तब तक हम इस चीज को पार नहीं पा सकते, भाईचारा नहीं ला सकते हम। आप देख रहे हैं भाई भाई का दुश्मन बन रहा है। आप समाचारों में वगैरह भी देखते होंगे, भाई ने भाई को मार दिया,
और अपने पति को मार दिया। जी आते हैं। अच्छा सर, जैसे इसमें कहा है कि मानव समाज से पाखंडवाद को खत्म करना है, क्या संत रामपाल जी महाराज ही पाखंड को खत्म करेंगे और किस प्रकार के पाखंड को वो खत्म करना चाहते हैं? क्या आपको ऐसा दिखता है कि यहाँ पाखंड कर रहे हैं? कौन किस प्रकार का पाखंड कर रहे हैं? क्या केवल एक हिंदू धर्म में ही पाखंड है या सभी धर्मों में पाखंड है? यहाँ तो इस संसार में पाखंड ही पाखंड है। पाखंड है जिस काम के लिए हम कोई मेहनत कर रहे हैं, किसी चीज को पाने के लिए हम कोई कोशिश कर रहे हैं ना, किसी चीज को पाने के लिए, अगर वो चीज हमें नहीं सुलभ हो रही है, मेहनत करने के बाद वो चीज हमें सुलभ नहीं हो रही, तो पाखंडवाद है। अगर हम भगवान प्राप्ति के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं और हमें अगर भगवान प्राप्ति नहीं हो रही, तो पाखंडवाद है। अगर इतने भी हम जो भी चीज मान रहे हैं, ये पाखंडवादी तो है पूरे संसार में। ये नहीं कि एक धर्म में, ये सारे धर्मों में पाखंडवाद फैला हुआ है। और ये सब काल प्रेरणा से ये जो ज्ञान है सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमारे को दिए। जितने भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है पूरे दुनिया में शायद 14-15 करोड़ से ऊपर हो गए हैं अभी, तो ये सब इनसे छुटकारा पा लिया है। ये तभी तो हम आज यहाँ खड़े होकर बता पा रहे हैं कि भाई ये जो है ये गलत है, नहीं तो कल तो हम भी यही थे और हमें वो अच्छा लग रहा था। अब जैसे इसमें 7वें नंबर पे लिखा है मानव समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना, और जबकि आज तो इतने दुनिया भर में इतनी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर लोग बंटे हुए हैं, और जातियों लोग तो कहते हैं कि जाति की वजह से काम चल रहे हैं, जातियों की वजह से एक फीत लगा रखी है। देखो संत रामपाल जी महाराज इसको मिटा ये जाति जो है ना एक धंधा है, और इस धंधे ने हमारे को कहीं की नहीं छोड़ा। ये नहीं कि मतलब ये खाली ये हिंदू समाज में या मुस्लिम समाज में नहीं, पूरे संसार में ये एक बहुत बड़ा धंधा है जात पात का। अरे जब उस मालिक ने सबको एक जैसा बना रखा, नाक एक बनाई, आंखें 2 सबकी बना रही है, सिर में बाल भी सबके, तो बनाने वाला कारीगर भी कोई एक ही होगा ना, तो वो भेदभाव क्यों रखेगा? जब वो परमात्मा भेदभाव नहीं रखता है, तो हम कौन होते हैं कि हमारी क्या हैसियत है? ये खाली एक दुकान है जो जात पात और भेदभाव को इन्होंने अपना एक बिजनेस बना रखा है। तो ये खत्म कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज इस दुनिया से। तभी तो आज देख रहे होंगे जो नकली धर्म गुरु तिल मिला रहे हैं, देख रहे होंगे आप सोशल मीडिया पे, देखो आप कि ऐसे तिल मिला रहे हैं। क्यों? कि रोजी रोटी जा रही है, इन्होंने धंधा बना रखा था इसको। अब इसके पहले पॉइंट पर आते हैं जिसमें कहा है कि विश्व को सत भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना। क्या संत रामपाल जी महाराज ही सत्य भक्ति देंगे, मोक्ष प्रदान करेंगे? क्या अन्य कोई संत है नहीं जो? और भक्ति कितने प्रकार की है फिर? जब सत्य भक्ति संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, तो बाकी के साधु संत जो भक्ति दे रहे हैं वो क्या है? देखो, भक्ति और मोक्ष ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। भक्ति तो हम जैसे गेहूं बोया और उसको प्राप्त करने के लिए भी कर रहे हैं, वो भी एक मेहनत कर रहे हैं, वो भी एक भक्ति है। लेकिन मोक्ष तो वो चीज है कि हमारा जन्म मृत्यु का जो कष्ट है, युगों से हम इस दंश को झेल रहे हैं, ना जाने कितने बार हमारी यहाँ दुर्गति हुई, कितने बार हमारी यहाँ मौत हो चुकी, तो उसको समाप्त करके अमर लोक के अस्थायी निवास हमारे को अमर लोक में मिले, तो ये उसको मोक्ष कहते हैं। ताकि इस जन्म मृत्यु से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए, उसको मोक्ष कहते हैं। लेकिन यहाँ के जो नकली गुरुओं ने तो मोक्ष का भी नाम ही बदल दिया, ये भी मोक्ष वो भी मोक्ष, और इसको अपने शरण में ले लेना। जैसे वो उनका जो है वो नौकर है, वो परमात्मा, और उन्होंने बोल दिया और वो अपने शरण में रख लेंगे। तो ये सब लूटने का धंधा है। लेकिन अब ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। पूरा समाज जो है आज जागरूक हो गया है, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से सब परिचित हो चुके हैं। अब इनकी जो नकलियों की दुकानें ये बंद होने लग रही है, इसमें तिल मिलावट है। धन्यवाद जी। तो जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य आपको पढ़ के सुनाए, और जैसा इनके शिष्यों ने बताया है उनसे आपको कुछ सुनने और सीखने को मिला है। बाकी आप स्वयं निर्णय करें कि ये जो बता रहे हैं क्या सही बता रहे हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य ही हमारे स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं या नहीं। ये सतगुरु रामपाल